केवीएस में मैंने ये सोच लिया था सर, मेरे पिताजी है ना दिहाड़ी मजदूरी करते थे, चिनाई के मिस्त्री थे सर। 500 रुपए 700 रुपए दिहाड़ी जो मिलती थी ना उनको, वो बहुत ज्यादा लगती थी। और जब मेरी पहली सैलरी 50,000 से ज्यादा आई ना, मैं हैरान था कि इतनी सैलरी मिलती है क्या। सच बता रहा हूँ, मैं हैरान था कि इतनी सैलरी। और इतनी सैलरी देख के मैं ये मन आ गया कि ये सैलरी मेरे परिवार में और मेरे घर में जब फलेगी फूलेगी, जब मैं इसके इक्वल अपनी एफिशिएंटी लगाऊंगा। मैं कुछ नहीं जानता था केवीएस में, लेकिन मैं सीखा, मैंने काम किया और उसके बदौलत आज मैं, ऊपर वाले की मेहर है, पेरेंट्स का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। नहीं, बहुत ये छोटी सी जर्नी रही है, बस हिम्मत नहीं आ रही। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। हरियाणा पीजीटी हिस्ट्री में काफी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन अभी हमारे बैच से हुए हैं। तो आज फिर एक स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़े हैं, सुभाष मलिक है ना, जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो जानेंगे सुभाष मलिक से उनकी सारी स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने लर्न हिस्ट्री परिवार में। तो सुभाष बताइए, क्या जादू मंत्र रहा, मतलब क्या कैसे ये सिलेक्शन आपको मिला है? धन्यवाद सर। सबसे ज्यादा खुशी सिलेक्शन की जितनी थी सर, उससे ज्यादा खुशी आज मुझे ये हो रही है कि मैं आज आपके पास हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ। अरे, और जो जादू मंत्र है, बस जो आपकी अभी आवाज सुनी ना हमने, इसका ही जादू मंत्र है, इसी का सारा खेल है मेरे नजरिए में। तो ये है। नहीं, आपका और बताओ, और स्टूडेंट के जो साथ आप बात कर रहे हो सर सीखने सिखाने की, अगर मैं अपने बारे में कहूँ सर, मैं सोनीपत में एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। गन्नौर मेरा शहर है सर। +2 मैंने 2010 में कर ली थी, फिजिक्स कॉमर्स और फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ से, पीसीएम से। अच्छा। और बीएससी में एडमिशन ले लिया था सर। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था मेरा। मेरी बड़ी बहन थी, 4 बड़ी बहनें हैं, सबसे बड़ी का फोन आया, सुभाष जेबीटी के फॉर्म निकले हुए, भर ले फॉर्म। मैं कहा ये क्या, कह रही कि कोर्स है प्राइमरी टीचर का, तू फॉर्म तो भर। मैंने कहा थोड़ा सा सर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड थोड़ा इतना अच्छा नहीं, तो मैंने सोचा चलो डाल देता हूँ। सोनीपत जाता था हिंदू कॉलेज में, फॉर्म लेके आ गया बीकॉम डाइट से और फॉर्म डाल दिया। वो बोली कि अगर तेरा गवर्नमेंट कॉलेज में आ जाएगा तो कर लियो, नहीं तो अपनी बीएससी कंटिन्यू। मैंने कहा, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि मैं ना जॉब जल्दी, ताकि पेरेंट्स को थोड़ा सपोर्ट कर। तो जल्दी जॉब के चक्कर में मैं ऐसा हुआ कि वो फर्स्ट टाइम 12th के बेस पे जेबीटी के फॉर्म निकले थे और उसमें मेरा मेरिट के अकॉर्डिंग नंबर आ गया था और मैंने बीएससी स्किप करके अंबाला डाइट से जेबीटी। 2013 में जैसे ही जेबीटी खत्म हुई सर मेरी, जेबीटी खत्म होने के बाद गेस्ट टीचर ज्वाइन कर लिया मैंने दिल्ली में। 2.5 ईयर मैंने गेस्ट टीचर की जॉब की सर। ठीक है। डेली अप डाउन सर। अच्छा। वहां जाके सोचा कि लोग ना बहुत सारे कोचिंग वगैरह लेने जाते हैं, पर मुझे कोचिंग का कुछ भी नहीं पता। और फिर वहां पर जाके देखा कि तैयारी चल रही है। अब दिल्ली में सर थोड़ा सा गेस्ट टीचर का ये चल रहा था कि पक्का करेंगे, ये करेंगे, निकाल देंगे। तो बहुत सारे लोग धरना कर रहे थे, मैं भी 1-2 बार गया, पर दिमाग में मैंने ये ठान लिया था कि भाई पक्का तो होने वाला ही नहीं, और वो आज तक भी पक्के नहीं। पर जो लोग डेली आते जाते थे ना, एक फैमिली बन जाती है ट्रेन में, सफर में, हमारे साथ आने जाने वालों। तो वो लोग जो पढ़ रहे थे ना डेली नोट्स वगैरह, उनसे मैंने सीखना शुरू किया थोड़ा कि यार पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मैं 12th बेस पे जेबीटी करके गया हुआ था। अभी मेरी कोई नॉलेज नहीं है हिस्ट्री की, पॉलिटिक्स की, किसी भी चीज की, बीए भी नहीं है मेरी। तो ये जो मेरा गेस्ट टीचर चल रहा था सर, उसके साथ साथ मैंने डिस्टेंस से बीए की। और उसके बाद ही फिर मैंने देखा कि हरियाणा में वैकेंसी निकली है, केवीएस की फॉर्म भी आया, तो दोनों के लिए मैंने अप्लाई कर दिया। हरियाणा में मैंने हरियाणा पुलिस के लिए अप्लाई किया था सर। अच्छा। हाँ, मेरा हरियाणा पुलिस क्लियर हुआ, मैंने ज्वाइन भी किया और बॉन्डसी में मैंने ट्रेनिंग भी पूरी की। उसी दौरान केवीएस का जो पेपर दिया था, जो डिले चल रहा था 2017 में, उसका रिजल्ट आ गया सर। फिर मैंने हरियाणा पुलिस की ट्रेनिंग छोड़ी, वहां ज्वाइन किया केवीएस में, और केवीएस में 4 साल कोलकाता काम किया। उसके बाद ट्रांसफर मिला मुझे गुवाहाटी। अच्छा। हाँ, असम पहुंच गए? असम पहुंच गया सर, नॉर्थ ईस्ट रीजन में। मतलब एक तरीके से जॉब भी मिल गई, गेस्ट टीचर 2.5 साल किया, लगभग 1 साल ट्रेनिंग भी की हरियाणा पुलिस की। उसके बाद 4 साल वहां भी रह लिया। तो इस दौरान मैंने सिर्फ पढ़ाई नहीं। अच्छा। क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों इलिटरेट है, लेकिन मैं मानता नहीं इलिटरेट है, उन्होंने हमें पढ़ा दिया, मैं मानता हूँ बहुत पढ़े लिखे, बहुत विद्वान। तो मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं। मैंने ये रखा कि पढ़ सकते हैं, एक जिंदगी मिली, देखो पढ़ो, कितना पढ़ सकते हैं। क्योंकि गांधी जी 11 भाषाएं जानते थे, अंबेडकर जी इतने विद्वान है, कोशिश तो करें हम। है तो कोशिश करता रहा, सब पढ़ता रहा, परमिशन मिलती रही आगे से आगे डिपार्टमेंट में। फिर मैंने है ना देखा कि बीए भी कर ली। थोड़े बताना भूल गया, जब मैं वहां था गेस्ट टीचर, तो बीएससी छोड़, अब मैंने सोचा कि बीएससी ऑनर्स हो सकता है,
बीएससी ऑनर्स के लिए बोले कि भाई बीएससी ऑनर्स मैथ से हो सकता है और डिस्टेंस में बाकी नहीं होगा। मेरा मन था केमिस्ट्री में सर। अच्छा। लेकिन बोले कि वो तो रेगुलर ही होगा। फिर मैंने सोचा कि ग्रेजुएशन तो करनी ही है, तो चलो बीए ही कर ले, सिंपल बीए। तो एमडीयू यूनिवर्सिटी से बीए कर लिया, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हिंदी और इंग्लिश, 4 सब्जेक्ट, और वही 4 लेके आगे चलते रहे। केवीएस में भी आ गए, फिर उसके बाद एमए में आ गए। अब हिस्ट्री से थोड़ा सा ना कभी पढ़ी ही नहीं थी, 10वीं तक ही पढ़ी थी। उसके बाद थोड़ा सा मेल मिलाप सा हुआ, कुछ जाना समझा, लेकिन डिस्टेंस से किया तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहा कि ज्यादा डीप नहीं पढ़ा, बस पेपर पास करने के तरीके से पढ़ा, पेपर पास करना है और बस डिग्री आ जाए। जब मेरी एमए हुई 2019 में सर, तो जब मैंने देखा कि कोई भी पूछता है एमए हो गई, हाँ एमए हो गई मेरी केवीएस में, क्योंकि मैं बहुत सारे मल्टी पर्सनैलिटीज जो बंदे हैं ना सर, उनसे मिला हूँ आपकी तरह ही, और बहुत कुछ सीखने को। घर में रहा बहुत कुछ सीखा, घर से बाहर निकला और ज्यादा सीखा। और जब मैं कलकत्ता गया, बाकी इंस्टीट्यूशन से मिला, केवीएस के ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रिंसिपल थे, जो पीजीटी थे, सब सपोर्टिव थे, बहुत ज्यादा कोऑपरेट करते थे और कहते थे सुभाष पढ़, आगे पढ़, बढ़ाए, बढ़िया तैयारी किया अगर तू अच्छा कर ले, ऐसा सपोर्ट मिलता रहा। और है ना, हम बस करते चले गए। और अभी रिसेंटली केवीएस में था, मैं गुवाहाटी में पीआरटी की पोस्ट, प्राइमरी टीचर लगा था सर केवीएस में मैं। फिर लिमिटेड डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ, वो मैंने सेल्फ स्टडी से, अभी तक मेरी सारी सेल्फ स्टडी होती रही सर, और सेल्फ स्टडी से मैंने लिमिटेड डिपार्टमेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वो पास किया। उसमें मैं टीजीटी में चला गया केवीएस में। गुवाहाटी में मेरे को दूसरा स्कूल मिल गया है कोकराझार में, वहां मैंने किया। उसके बाद मेरा ट्रांसफर अभी लास्ट ईयर जुलाई में न्यू दिल्ली आरके पुरम में हो गया। हाँ, काम इतना किया सर, सच बताऊं, आज कैमरे के सामने हूँ, आपके सामने झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं घर फोन करना ही भूल जाता था। केवीएस में काम इतना किया, और ये नहीं किसी के बर्डन से किया, मन से किया, लगन से किया, बहुत काम किया। लेकिन धीरे जब पीछे झांक के देखा ना थोड़ा सा कि अपने लिए क्या किया भाई, थोड़ा सा महसूस हुआ। हालांकि मेरे जो बच्चे हैं आज भी बहुत पसंद करते हैं। जब मैं पहली बार केवीएस में गया था, वो बच्चे 2nd क्लास में थे, आज सुन रहे होंगे तो सोचेंगे सर हमारी बात करें। अभी वो 9 या 10 में जाते, वीडियो भेजना फिर उनको। वो 9 या 10 में जाते हैं सर, 9 में भी है, 10 में भी बच्चे। तो बच्चे आज भी याद करते हैं, पेरेंट्स के साथ आज भी लगाव है, जो कलीग है उनके साथ आज भी लगाव है। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि जो एमए में साइड बाय साइड जो एजुकेशन चल रही थी ना, नाम मात्र के तौर पे हो गई। फिर मैं मनी ये सोचता था, सुभाष हिस्ट्री तेरी हो गई, तुम मास्टर एमए हिस्ट्री, फिर से कोई पूछेगा ये फलाना फलाना क्या है, क्या बोलेगा, मतलब समझ रहे हो ना सर, उतनी डीप नॉलेज नहीं ली थी। फिर मैंने क्या शुरू कर दिया, 2022 में जैसे ही गुवाहाटी ट्रांसफर हुआ ना, थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया। बीए की और एमए की किताबें उठाई, उनको बस पढ़ता रहा थोड़ा थोड़ा करके। हिम्मत नहीं आ रही, सीखते रहे, बढ़ते रहे बस। और आपसे मिलने का थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ, गुरुजी से मिलने का। 2023 में पिछले साल वैकेंसी निकली थी सर, फर्स्ट टाइम जब निकली तभी मैंने अप्लाई किया था, क्योंकि बीएड मेरी 21 में हुई है। तो मैंने सोचा कर लूंगा, ये भी सेल्फ स्टडी से आज तक होता आया है। लेकिन वो कहते हैं ना, गुरु बिन ज्ञान मिलता नहीं है, क्योंकि इसमें तो रिटर्न मांग लिया। और सच बताऊं सर, केवीएस में ना काम करके ज्यादा टाइम नहीं मिलता था पढ़ने के लिए, अपने लिए, खुद के लिए। और बीच में शादी भी हो गई, तो फिर घर की स्थितियां भी थोड़ी सी देखनी पड़ती है, बच्चे भी देखने पड़ते हैं, और बाहर रहने में फिर खाना वाना भी बनाना, बहुत सारे काम हो जाते हैं अकेले आदमी को, क्योंकि फैमिली मेरी यही रहती थी, मैं बाहर। तो सर सोचा कि हो जाएगा, पढ़ता रहा, थोड़ा बहुत पढ़ता रहता था, थोड़ा बहुत स्कूल का काम कर लिया, अपना लगा रहा, डेली रूटीन में चलता रहा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो अफसोस हुआ कि नहीं कर नहीं पाया मैं। लेकिन ऊपर वाले ने चांस दिया, दोबारा फिर वैकेंसी निकली जुलाई 2024 में। फिर मैंने ना सर्च करना शुरू किया कि मुझे ना नॉलेज तो है, थोड़ा बहुत जानता तो हूँ, थोड़ा बहुत नॉलेज का मतलब ये नहीं मैं बहुत जानता हूँ, मतलब ये तो पता है कौन सा रास्ता है, लेकिन कौन से पे चलूं, इतने सारे रास्ते हैं। और ऑनलाइन में जब देखा तो सर बाढ़ आई हुई है वहां, तो ये क्लास देख लो, वो क्लास देख लो, ये यहाँ से पढ़ लो, वो हमारे नोट्स ले लो, वो नोट्स ले लो। ऐसे स्क्रॉल करते करते एक दिन सर आपकी वीडियो मिली मुझे, उसमें एक ही बात आपकी सबसे जायज लगी, भाई पढ़ो, कहीं से ही पढ़ो, आप वहां से पढ़ो जो आपको अच्छा लगे, जिसकी बातें आपको अच्छा लगे। क्योंकि आप भी पानीपत का युद्ध की एक ही डेट से बताने वाले, वो भी पानीपत के युद्ध की एक ही डेट बताने वाले, वो अलग कोई नहीं बताने वाला, बताने का तरीका किसका कैसा है। तो ये चीज बहुत मतलब एक तरीके से मेरे को टच हुई। मैं सर के साथ जुड़ा, सर से मैंने बात की, बहुत रुक के बात की, बहुत सोच के बात की थी। मैसेज डाला था एक दिन, कॉल की, बिजी आया, फिर सर ने बैक कॉल की, मैंने छोड़ दिया कि चलो नहीं करता हूँ, कल करूंगा, देखता हूँ। मन नहीं था फिर भी लेना, फिर भी सर का फोन आया, हाँ जी बोलिए। मैंने ऐसे ऐसे बोला, जरूर करो, आ जाओ।
तो सर मैंने प्री खुद से किया था, और फिर बाद में पता चला आपने प्री की भी तैयारी कराई है। फिर मैं मेंस में आपके साथ जुड़ा था सर अक्टूबर के महीने में, और अक्टूबर में तब मैं जुड़ पाया जब केवीएस में रह के ही मैंने ना टीजीटी मेवात में, अभी रिसेंटली मैं मेवात में हरियाणा गवर्नमेंट में आ गया। इसलिए आ गया कि केवीएस में थोड़ा सा मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी मैं दिल्ली पोस्टेड था, 2 या 3 साल का टेनओवर करने के बाद फिर मुझे केरला, कर्नाटका या जम्मू इधर उधर भेज देते हैं। ट्रांसफर पॉलिसी थोड़ी सी मेरे को ऐसी लग रही थी, इसलिए चांस मिला तो मैं मेवात कैडर में आ गया, हरियाणा में टीजीटी की। और अब यहाँ आके थोड़ा सा टाइम मिला ना मुझे, तो मुझको लगा कि अब मैं थोड़ा पढ़ सकता हूँ, तो फिर मैं आपके साथ जुड़ा कि क्योंकि आप भी तो टाइम ही मांगते हो ना, आप भी कहते हो भाई पढ़ो पढ़ो लिखो है। अगर केवीएस में रहता सर, सच बता रहा हूँ, मैं सिलेक्ट नहीं हो पाता, चाहे मैं किसी की भी क्लास ले लेता। उसका रीजन क्या है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता, कि मेरा काम जो पहले जिससे मेरा परिवार चल रहा है मैं उसको पहले करूंगा, और वो करने में टाइम चला जाएगा, फिर कहाँ तैयारी होती। इसलिए मेवात में आके मैं सोच रहा कि सर का दामन पकड़ लो, अब कहीं कुछ नहीं है करना, बस अभी पढ़ना है, थोड़ा सा सर के साथ रहे, अच्छे से पढ़े, हो गया सर आराम से। अब सुभाष जो है लेक्चरर पीजीटी हो गए भाई, है ना। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सुभाष, है ना। और बहुत आपसे बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे ना, जानेंगे जर्नी की किस तरीके से एकदम नीचे से सीढ़ियां चढ़ते गए, बढ़ते गए, और आज इस मुकाम पे सुभाष पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष। आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे सर, और आपके मार्गदर्शन में सीखते रहेंगे, अभी भी बहुत कुछ है सीखने। ठीक है भाई, धन्यवाद।